बच्चों, पिछले वीडियो में हमने देखा कि पृथ्वी की अनियमित आकृति के कारण जी के मान में जो परिवर्तन थे, ध्रुवों पे हमने देखा जी का मान अधिक होता है और जो आपकी इक्वेटर है, भूमध्य रेखा है, उस पे जी का मान कम होता है। अब उसी का हम अगला टॉपिक लेते हैं कि अगर हम पृथ्वी तल से ऊपर की ओर जाते हैं तो जी के मान में क्या परिवर्तन होगा। तो देखो बच्चों, ये है हमारी अर्थ, ठीक है। ये अर्थ का सेंटर, ये अर्थ की रेडियस मैंने ले ली RE। अर्थ की सरफेस पे स्मॉल m द्रव्यमान की एक वस्तु उपस्थित है। हमारी अर्थ का जो मास है वो मैंने यहाँ पे लिख दिया me। अर्थ की सरफेस पे एक वस्तु उपस्थित है स्मॉल m द्रव्यमान की, और इस सरफेस पे g का जो मान है मैंने माना वो स्मॉल g है। ये स्मॉल g हम लोग निकाल चुके हैं। तो पृथ्वी की सरफेस पे g का मान, पृथ्वी तल पर गुरुत्वीय त्वरण g कितना है, Gme अपॉन r का स्क्वायर। अब बच्चों देखो, हम अर्थ की सरफेस से ऊपर की ओर जा रहे हैं, तो अर्थ की सरफेस से माना एस डिस्टेंस ऊपर मैं अपनी इस वस्तु को ले गई। अब मेरी m द्रव्यमान वाली वस्तु कहाँ पहुंच गई, इस हाइट h पे पहुंच गई है, ठीक। अब इस हाइट पे ये वस्तु पहुंच गई है, तो यहाँ पे ये जिस g को फील करती है माना वो g डैश है, तो हमें इस g डैश और इसके बीच में कंपैरिजन करना है। तो अब हम देखते हैं कि ये g डैश कितना होगा। तो पृथ्वी तल से h ऊंचाई पर गुरुत्वीय त्वरण कितना होगा, g डैश, दैट इज इक्वल्स टू g तो कांस्टेंट है, me ये भी कांस्टेंट है, अपॉन re। देखो बच्चों, re केवल अर्थ की रेडियस है। अब हम इस रेडियस से इतने h हाइट ऊपर पहुंच गए हैं, तो हमारी टोटल रेडियस, टोटल दूरी कितनी हो गई, re प्लस h। तो अब देखो, ये आपकी डिस्टेंस बन गई re प्लस h का होल स्क्वायर, ठीक। क्योंकि हमें इन दोनों में कंपैरिजन करना है, इसलिए इसे मैंने इक्वेशन फर्स्ट मान लिया। ये मेरी इक्वेशन सेकंड है। इक्वेशन सेकंड को इक्वेशन फर्स्ट से मैं क्या कर देती हूँ, डिवाइड कर देती हूँ। तो सेकंड इक्वेशन डिवाइडेड बाय फर्स्ट इक्वेशन। तो देखो, ऐसा करने से मुझे क्या मिलेगा, g डैश अपॉन g इक्वल्स टू, अब देखो g डैश है हमारा Gme अपॉन re प्लस h का होल स्क्वायर, डिवाइडेड बाय g है तो मैं इसे मल्टीप्लाई कर देती हूँ और इस भिन्न को क्या कर देती हूँ, पलट देती हूँ। तो आपका re का स्क्वायर अपॉन Gme, तो क्या हुआ, g से मेरा g कैंसिल हो गया, me से मेरा me कैंसिल हो गया। तो यहाँ पे देखो बच्चों, g डैश बटे g इक्वल्स टू re का स्क्वायर डिवाइडेड बाय re प्लस h का होल स्क्वायर, ठीक है। तो देखो, यहां से एक चीज समझ में आ रही होगी आप लोगों को, re बड़ा है या re प्लस h बड़ा है, re प्लस h बड़ा है ना। तो क्योंकि भिन्न में re प्लस h जो है वो बड़ा है किससे, re से। देखो, इधर के भिन्न में नीचे वाला बड़ा है, तो इधर के भिन्न में भी तो नीचे g बड़ा होगा, है ना। तो re प्लस h बड़ा है, तो यहाँ पे भी g बड़ा होगा g डैश से। तो g इज ग्रेटर देन g डैश। g डैश क्या है, h हाइट पे गुरुत्वीय त्वरण है, और g क्या है, पृथ्वी तल पे गुरुत्वीय त्वरण है। तो देखो क्या समझ में आया यहाँ से कि यानी कि ये g बड़ा है और g डैश छोटा है, यानी कि पृथ्वी तल से जब हम ऊपर की ओर जाते हैं तो g का मान क्या हो जाता है, घट जाता है। यानी कि अर्थ के सरफेस पे g का मान क्या रहता है, अधिक रहता है। थोड़ा सा इसे और आगे जाके हम सॉल्व करते हैं। देखो, g डैश इक्वल्स टू, ये re को मैं डिवाइड में ले जा रही हूँ, तो देखो मैं इसे ऐसे लिख सकती हूँ, re अपॉन re प्लस h अपॉन re का होल स्क्वायर, है ना। g डैश यहाँ पे था, g डैश यहाँ चला गया, re से re कैंसिल हो गया, तो ये आपका g डैश इक्वल्स टू g अपॉन 1 प्लस h अपॉन re का होल स्क्वायर, ठीक।
ये नीचे पावर 2 है, इसे जब मैं ऊपर ले जाऊंगी तो ये पावर 2 -2 हो जाएगी। ऐसा हम लोगों ने पहले भी पढ़ा हुआ है। 1 प्लस एच अपॉन आर ई की पावर -2 और जी आपका ये है। ठीक है, अब आप लोग ने मैथ्स में बाइनोमियल प्रमेय पढ़ा होगा, बाइनोमियल थ्योरम पढ़ा होगा। तो जब ये चीज हमारी वहां पे आपने पढ़ा होगा कि 1 प्लस एक्स की पावर अगर n होता है, अगर ये x छोटा है तो हम इसे 1 प्लस nx लिख सकते हैं, है ना। तो यही चीज हम यहाँ पे बाइनोमियल थ्योरम, क्योंकि एच अपॉन आर ई का जो रेशियो है बहुत छोटा होगा, तो इसलिए ये जी डैश इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 1 माइनस 2 एच अपॉन आर ई, है ना। तो यहां से हमें थोड़ा सा इसे और सॉल्व करते हैं। तो देखो बच्चों, जी डैश इक्वल्स टू 1 माइनस 2 एच अपॉन आर ई जी। तो मैं इसे देखो ऐसे लिख सकती हूँ, जी डैश, जी को अंदर ले गए, जी माइनस 2 एच आर ई जी, है ना। अब देखो यहाँ पे मैं क्या करती हूँ, जी के मान में कितनी कमी आई वो निकालने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैं इसे ये लिख सकती हूँ जी माइनस जी डैश, यानी कि ये जी का पहले मान है, जी डैश बाद का मान है ना। तो ये जी माइनस जी डैश क्या हो गया, मान में कमी। किसके मान में, जी के मान में कमी। तो देखो जी माइनस जी डैश इक्वल्स टू कितना हो गया 2h अपॉन आर ई टू जी। तो जी के मान में जो कमी आती है, जी को मैं डिवाइड में ले गई, जी माइनस जी डैश अपॉन जी इक्वल्स टू 2h अपॉन आर ई। तो देखो यहां से मुझे क्या पता चला, भिन्नात्मक कमी, जी के मान में कमी ये मैंने निकाल दी, कितनी कमी आ रही है, जी का कितने गुना है 2h अपॉन आर ई गुना है। अब भिन्नात्मक कमी कभी कभी हमारे न्यूमेरिकल में निकालने को आ जाती है। तो जी माइनस जी डैश अपॉन जी इक्वल्स टू 2h अपॉन आर ई, यानी कि भिन्नात्मक कमी क्या हो गई, कितनी कमी आई और एक्चुअल में कितनी थी, दोनों का डिवीजन इक्वल्स टू कितना आया 2h अपॉन आर ई। ठीक है, तो अगर हमें कभी कभी प्रतिशत में त्रुटि, अभी हम न्यूमेरिकल्स में देखेंगे प्रतिशत त्रुटि निकालने को भी आती है, तो मल्टीप्लाई बाई 100 कर देंगे यहाँ पे। तो देखते हैं इससे रिलेटेड एक दो न्यूमेरिकल्स। तो बच्चों एक न्यूमेरिकल लेते हैं। जैसे हमसे क्वेश्चन में पूछा है, पृथ्वी तल से कितना ऊपर जाने पर जी का मान 1/4 रह जाएगा। यानी कि पृथ्वी तल पे तो जी का मान हमें पता है ना। अब ये कह रहा है कितने ऊपर जाने पर, यानी कि ये एच हाइट है ना, ये एच हाइट हमें निकालनी है, 1/4 रह जाएगा। यानी कि जी डैश का मान कितना रह जाना चाहिए, जी का 1/4, है ना। जी डैश कितना हो जाना चाहिए, g/4, 1/4 रह जाना चाहिए। और रेडियस भी हमें यहाँ पे दे दी गई है, तो हमें निकालना क्या है, हमें ये h निकालना है। तो बच्चों देखो इस h को हम कैसे निकाल सकते हैं, हम इसके लिए अभी हम लोगों ने जो पूरा डेरिवेशन प्रूफ किया यहाँ पे कितने सारे फॉर्मूले निकाले। देखिए एक हमने निकाला जी डैश इक्वल्स टू जी अपॉन 1 प्लस एच अपॉन आर ई का होल स्क्वायर, दूसरा हमने ये रेशियो निकाला, तीसरा हमने ये रेशियो निकाला। ठीक है, तो इसे लेते हैं हम, कोई भी एक फॉर्मूला आप यहाँ से ले लो। तो बच्चों एच अपॉन जी इक्वल्स टू आर ई अपॉन आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर, ये था ना हमारा फॉर्मूला। तो जी डैश कितना है, g/4 और जी आपका ये रहा, है ना। अब आपका ये आर ई का स्क्वायर था यहाँ पे। हाँ, तो बच्चों आर ई अपॉन आर ई प्लस एच, इस पूरे का होल स्क्वायर में ये लिख देती हूँ, है ना। जी से जी कैंसिल हो गया, तो ये आपका कितना है 1/4 आर ई अपॉन आर ई प्लस एच। ठीक है, ये होल स्क्वायर है, इसे हटाएंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा अंडर रूट, तो ये आपका 1/2 हो गया, है ना। और ये आपका आर ई अपॉन आर ई प्लस एच, हमें एच निकालना है, आर ई हमें दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 6400 दिया हुआ है। तो बच्चों देखो कैसे निकालते हैं, 1/2 आर ई आपका कितना हो गया 6400 बट्टे ये आपका 6400 प्लस एच कितना हुआ निकालना है हमें, है ना। तो अब देखो इससे इधर ले जाते हैं, इसे इधर ले जाते हैं, तो आपका कितना बन गया 6400 प्लस एच इक्वल्स टू 64 को इससे मल्टीप्लाई किया, कितना हो गया 128 100, तो h इक्वल्स टू आ गया, या फिर हम कॉमन भी ले सकते थे -6400। ठीक है, तो h बराबर कितना हो जाएगा, ये घटा के
आपका वापस से आ जाएगा ये 6400, है ना, किलोमीटर। यानी कि यहाँ से आपको क्या पता चला कि अगर हम अर्थ की सरफेस से 6400 किलोमीटर ऊपर जाएं, अर्थ की रेडियस भी 6400 है, यानी कि उसकी रेडियस के बराबर दूरी पे अगर जाएं तो वहां पे जी का मान कितना हो जाएगा, पहले के मान का 1/4 यानी कि g/4 रह जाएगा। ठीक है, तो ये हमने निकाला कि कितनी हाइट पे जी का मान 1/4 रह जाएगा या 1/4 रह जाएगा। तो ऐसा ही एक न्यूमेरिकल हम और देखते हैं बच्चों। एक और न्यूमेरिकल हम ले रहे हैं पृथ्वी तल से 3200 किलोमीटर ऊपर जाने पे, यानी कि इस बार हमें एच दे दिया है, एच कितना दिया हुआ है 3200 किलोमीटर। ठीक है, अब 3200 किलोमीटर ऊपर जाने पे जी के मान में कितने परसेंटेज का परिवर्तन होगा ये यहाँ पे निकालना है। तो हम यहाँ पे फॉर्मूला लगाते हैं। तो देखो जी डैश कितना होगा, सबसे पहले तो हम यहाँ पे जी डैश निकालते हैं। कितना होगा, जी डैश की वैल्यू आपको दिख रही है यहाँ पे, फॉर्मूला जी डैश इक्वल्स टू जी अपॉन 1 प्लस एच। एच हमें पता है कितना निकाल 3200, और आई हमें पता होता है 6400 किलोमीटर, है ना। अब 32 2 जा 64, तो आपका यहाँ पे कितना आ गया, जी डैश इक्वल्स टू जी अपॉन, देखो 2 1 जा 2, 3/2 आ रहा है ना, तो यहाँ पे स्क्वायर था तो हमारा ये स्क्वायर छूटा। अब देखो जी डैश इक्वल्स टू जी अपॉन, ये हो गया 4, 2 का स्क्वायर 4/9। अब हमें क्या निकालना है, कमी कितने की है, जैसे मैंने बताया था कमी कैसे निकालेंगे, जी माइनस जी डैश करके, है ना, ये कमी को रिप्रेजेंट करेगा। तो कमी निकालते हैं, कितने की कमी आई है, तो जी माइनस जी डैश, जी डैश कितना निकला हमारा 4g/9। तो देखो कमी कितने की आई 5g/9, इतने की कमी आ गई हमारी। ठीक है, अब कमी इतने की आई तो परसेंटेज निकालनी है मुझे, प्रतिशत कमी बतानी है। तो g माइनस जी डैश अपॉन जी इंटू 100, ये होगी हमारी परसेंटेज कमी। तो आपका कितना आ गया 5/9 जी अपॉन जी करेंगे, है ना, तो जी से जी कैंसिल हो गया, मल्टीप्लाई 100 करना है, तो आपका कितना हो गया ये 500/9, है ना, ये 9 है, 500/9। वीडियो के आधार पे प्रश्नों के उत्तर दें।